रमीज राजा ने स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग तब एक्सपोज हुई थी जब एशिया कप में इंडियन बैट्समैन ने पाकिस्तान बॉलर्स को ऐसा अटैक किया था कि उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। बांग्लादेश के साथ पहले टेस्ट मैच में मिली 10 विकेट की हार को पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे शर्मनाक और सबसे बड़ी डिफीट मानी जा रही है, क्योंकि वाइट बॉल फॉर्मेट चाहे T20 हो या ODI, इट इज़ अबाउट वन बैड डे एंड आप कह सकते हो कि थोड़े पोर्शन में भी आप खराब खेल के हार सकते हो। लेकिन टेस्ट डिफीट मतलब 5 दिन तक फाइट करने के बाद जब आप हारते हो तो बहुत बड़ी डिफीट होती है। आपको बता दूं कि 90s के दौरान जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके एक टेस्ट सीरीज हराई थी, उस टीम में जिसमें इंजमाम, वसीम, वकार ये सारे खेला करते थे। उसके बाद जब पाकिस्तान गई जिम्बाब्वे तो वहां पर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को एक इनिंग से हराया था। उसको लोएस्ट माना जाता था पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में कि जिम्बाब्वे से वो बैक टू बैक 2 सीरीज हार गए थे। लेकिन बांग्लादेश के साथ ये मैच हारना इनफैक्ट बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो खुद बहुत स्ट्रगल करती आ रही है और उन्होंने आपको होम में आके 10 विकेट से हराया है, वो भी एक फ्लैट ट्रैक पे जहां आप 146 ऑल आउट हो गए। कहीं ना कहीं गलती बैट्समैन की है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हर तरफ से अटैक पाकिस्तान के बॉलर्स पर हो रहा है। ऑफ कोर्स बॉलर्स की गलती थी, लेकिन रावलपिंडी में 550 रन देना कोई मुश्किल बात नहीं है। पाकिस्तान भी 448 फॉर 6 थी जब उन्होंने डिक्लेयर किया। अगर वो बैटिंग करते तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 500 तो वो डेफिनेटली क्रॉस कर जाते, 550 भी कर सकते थे। मगर उनको रिजल्ट चाहिए था, उन्होंने बोला कि हम डिक्लेयर करते हैं और वो बैकफायर कर गया। लेकिन रमीज राजा का मानना है कि ये जो पाकिस्तान बॉलर्स हैं ये फुल एफर्ट्स नहीं बॉलिंग कर रहे हैं, इनकी स्विंग मर चुकी है, इनकी पेस मर चुकी है और उसका रीज़न है कि पाकिस्तानी बॉलिंग एक्सपोज हो चुकी है। और ये एक्सपोज हुई थी एशिया कप में जब इंडियन बैट्समैन ने पाकिस्तानी बॉलर्स को ख़त्म कर दिया था। ये वही मैच है जिसमें विराट कोहली ने भी 100 बनाया था और KL राहुल ने भी 100 बनाया था। लेकिन उसके पहले शुभमन गिल ने शाहीन शाह अफरीदी को बैक टू बैक 3-4 चौके मारे थे, छक्का मारा था। रोहित शर्मा, जिन्हें माना जा रहा था कि वो लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें मोहम्मद आमिर ने भी काफ़ी परेशान किया था उसके पहले, और शाहीन शाह अफरीदी ने भी 2021 और 22 दोनों T20 वर्ल्ड कप में डिसमिस किया था। तो माना जा रहा था कि ये पाकिस्तान के जो न्यू बॉल बॉलर्स हैं वो इंडियन बैट्समैन को बहुत परेशान करने वाले हैं। इनफैक्ट एशिया कप में ही एक लीग मैच के दौरान फिर से ऐसा हुआ था कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया था और इंडिया के 3-4 विकेट ले लिए थे। वो गेम रेन इफेक्टेड था, लेकिन बाद में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने 80s बनाकर इंडिया को 266 तक पहुंचा दिया था। बाद में वो गेम वॉश आउट हो गया, लेकिन उसके बाद जब अगला गेम हुआ उसमें रोहित शर्मा ने उतरते ही काउंटर अटैक किया और शुभमन गिल ने शाहीन शाह अफरीदी को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसके बाद उनका पेस गिर गया, उनका कॉन्फिडेंस गिर गया। हालांकि बाद में एक स्लोअर बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी ने डिसमिस कर दिया था शुभमन गिल को, लेकिन फिर विराट कोहली और KL राहुल क्रीज पे आ गए और KL राहुल एक इंजरी के बाद कमबैक कर रहे थे। ये उनकी पहली इनिंग्स थी। रोहित शर्मा ने उसके पहले शादाब खान को 2-3 छक्के मारे थे, उनकी बॉलिंग भी खत्म कर दी थी। बाद में वो 6 मारने के चक्कर में ही कैच आउट हो गए थे। और कोहली और KL राहुल ने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान बॉलर्स टीम गेम में वापस आ गए। लेकिन बाद में जो काउंटर अटैक हुआ और जिस बुरी तरीके से पाकिस्तान बॉलर्स को धोया गया, 356 बनाए इंडिया ने 50 ओवर में सिर्फ 2 विकेट पर। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बुरी तरीके से बॉलर्स को धोया गया होगा। और उस 356 फॉर 2 में सारे बॉलर्स ने जम के रन दिए। हालांकि उस मैच के दौरान पाकिस्तान का एक हारिस राउफ इंजर्ड हो गए थे, वो बीच में चले गए थे, लेकिन दैट इज़ नो एक्सक्यूज़ कि आप इतने रन खाओ और सिर्फ 2 विकेट लो। दोनों ने हंड्रेड्स बनाए, दोनों ने अग्रेसिव क्रिकेट खेली और इनफैक्ट आप इंडिया के टॉप 4 को देखो तो चारों ने ही पाकिस्तान बॉलर्स को डोमिनेट किया। बाद में जब उसी पिच पर पाकिस्तान बैटिंग करने आए तो सिर्फ 128 रन पे बॉल ऑल आउट हो गई। बॉब्जी द किंग हार्दिक पांड्या की बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए और पाकिस्तान उस पिच पे खेल नहीं पाए। पाकिस्तान 228 रनों से हारा, विच इज द बिगेस्ट एवर डिफीट बाई मार्जिन ऑफ रन्स फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो आप सोच सकते हो कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिफीट कितना बड़ा था।
पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरह टूट गया कि वो उस एशिया कप में फिर श्रीलंका से हार के बाहर हो गए और इंडिया इवेंचुअली एशिया कप चैंपियंस बन गया। रमीज़ राजा का मानना है कि उस मैच में जो धुनाई हुई है पाकिस्तान बॉलर्स की, उसी की वजह से पाकिस्तान बॉलर्स फिनिश हो गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, उनकी पेस मर गई है। अगर वो इंडियन बॉलर्स को बैट्समैन को डोमिनेट करते रहते तो शायद कहीं ना कहीं वो अभी इतने कॉन्फिडेंट होते कि अभी भी वो उसी स्पीड पे बॉलिंग कर रहे होते, लेकिन उसके बाद से वो अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाए। और कहीं ना कहीं रमीज़ राजा की ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके ठीक बाद वर्ल्ड कप आया और वर्ल्ड कप में भी हमने यही देखा कि पाकिस्तान के बॉलर्स बुरी तरीके से स्ट्रगल करते नजर आए, उनकी पेस जा चुकी थी। स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी जो ऑलमोस्ट हाई 140s में बॉलिंग करते थे, 140 तो उनकी एक एवरेज स्पीड होती थी और स्विंग भी रहती थी उस पेस पर। दैट वाज द की फॉर हिज सक्सेस, पेस एंड स्विंग। मगर अब उनके पास पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो स्विंग है वो इतने कम पेस पर है कि बैट्समैन उन्हें बड़े आराम से निगोशिएट कर लेते हैं। इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शाहीन इस समय वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर्स इन पाकिस्तान है, वो इतने रन्स देते हैं। इस टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि वीकेस्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी थे। आखिर में जाके 8वें 9वें में उन्होंने पहला विकेट लिया और उसके बाद वो इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे डॉन ब्रैडमैन को उन्होंने बोल्ड कर दिया हो। तो शाहीन शाह अफरीदी की फेलियर कहीं ना कहीं उस मैच के बाद शुरू हुई है। इंडियन बैट्समैन ने उन्हें काफ़ी धो दिया, इनफैक्ट हर बैट्समैन ने धो दिया और उसके बाद से वो डर गए। तो रमीज़ राजा की बात में दम तो है, अब देखना है कि उस डर से वो कब निकल पाते हैं और कुछ परफॉर्मेंस दे पाते हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।